नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस रीजनिंग। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग रहेगा। देखिए, जो यूपी पुलिस में आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी वो आपकी पूछी पूछी जाएगी 55 क्वेश्चन। कितने? 55 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर। कितने नंबर का? 2। यानी कि हमारा जो यूपी पुलिस में रीजनिंग रहेगी 110 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, तो इस पे हमें कुछ ज्यादा ही फोकस करना होगा और मैथ पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये ठोस नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने सेशन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। चलिए भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे सर्दी को स्वेटर से दर्शाया गया। सर्दी को स्वेटर से दर्शाया गया, इसके बाद मानसून को यहाँ उसी प्रकार हमें दर्शाना है। ठीक है, सर्दी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सर्दी में स्वेटर पहनते हैं। इसके बाद देखिए मानसून। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसका आंसर जो कर देंगे, तो करेंगे बादल करेंगे या वर्षा करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग मानसून समझेंगे कि बादल से बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बादल कर देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, सर्दी में क्या होता है, हम लोग स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, तो मानसून में क्या पहनेंगे, रबर के जूते पहनेंगे। कौन से? रबर के जूते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर सी दिया गया। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। सर्दी में स्वेटर पहनेंगे तो मानसून में रबर के जूते पहने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत है। देखिए, घड़ा प्रेम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो सकता है। चलिए भाई, देखिए क्या दिया गया कि युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से क्या पूछा गया है? विपरीत। क्या पूछा गया? विपरीत पूछा गया है। चलिए भाई, विपरीत पूछा गया है, तो देखिए घड़ा का प्रेम होता है। घड़ा का जो होता है ये अपोजिट होता है, प्रेम होता है। तो सदाचार का जो अपोजिट होगा वो दुराचार होगा। मित्र का अपोजिट होगा शत्रु होगा। पसंद का नापसंद होगा। साकुशल का जो अपोजिट होगा क्या सुरक्षित होता? नहीं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया विपरीत, पूछा गया विपरीत। ठीक है, इसमें देखिए क्या आपको एंटोनिम समझ में आ रहा? तो हाँ आ रहा। इसमें देखिए सभी में एंटोनिम्स है। ठीक है, तो इसका हमें मतलब क्या करना है? विपरीत देखना है, यानी सिनोनिम देखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, नीचे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। दिया गया है कि नीचे के कथन का अध्ययन करें और नीचे के कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हों। ठीक है, अब देखिए कथन दिया गया है कि रोजाना रोजाना एक, क्या दिया गया? रोजाना एक, क्या दिया गया? रोजाना एक, कथन दिया गया रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से क्या रख सकता है? दूर रख सकता है। यानी एक, यदि हम रोज डेली सेब का सेवन करेंगे तो डॉक्टर से हम लोग बच सकते हैं, यानी दूर रह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा। निष्कर्ष देखेंगे कि यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, सही है बिल्कुल, निष्कर्ष पहला। इसके बाद देखिए, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। निष्कर्ष जो दूसरा दिया गया, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। क्या देखिए, ये जो कथन सेकंड दिया गया इससे कुछ मैच खा रहा? तो नहीं खा रहा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है,
तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सिर्फ एक निष्कर्ष जो है इससे हम सहमत हैं। पहला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं इसको भी। चलिए देखिए, दिख रहा होगा। दिया गया कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए भाई देखेंगे। चिकित्सक, रोगी, इसके बाद शिक्षक, यहाँ हमें निकालना है। ठीक है, देखिए चिकित्सक जो होता है वो किसको ठीक करता है? तो रोगी को, यानी डॉक्टर जो होता है वो रोगी को सही करता है, यानी ठीक करता है। तो उसी प्रकार शिक्षक किसको सही करता है? क्या विद्यालय को करेगा? तो नहीं करेगा। ठीक, बच्चे को नहीं, विद्यार्थी को करेगा। किसे? विद्यार्थी को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट दिया गया, चांद उपग्रह पृथ्वी का, यहाँ हमें उसी प्रकार संबंध निकालना है। जिस प्रकार चांद उपग्रह, उसी प्रकार हमें यहाँ निकालना है पृथ्वी का। ठीक है, तो देखिए चांद एक उपग्रह होता है और पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी एक ग्रह होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है किलिमंजारो अफ्रीका। इसके बाद आपको यहाँ फिल करना है क्वेश्चन मार्क की जगह नेपाल। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि आपको पता होगा किलिमंजारो क्या है, एक सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ की है? ये अफ्रीका की है। तो उसी प्रकार नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, क्या नंदा देवी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, केटू हो जाएगी या एवरेस्ट? तो नेपाल में जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? एवरेस्ट। तो राइट में ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया महाद्वीप एशिया, महासागर। देखिए जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो है वो आपका एशिया है। ठीक है, उसी प्रकार महासागर में जो सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर होता है। कौन सा? प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लीटर, आयतन, हेक्टेयर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है। यहाँ पे हमें फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है। देखिए लीटर का जो मानक होता है वो होता है आयतन। तो अब हम यहाँ भी वही मानक निकालेंगे। तो हेक्टेयर का जो मानक होता है वो आपका होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइकोलॉजी मानो अर्निथोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव का किया जाता है। तो अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अर्निथोलॉजी में किया जाता है पक्षियों का। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बी बी सी सी डी 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 और इसके बाद डेट डेट, फिर 29वां अक्षर पूछा गया है। चलिए समझिए, क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। ए के बाद बी 2 बार, फिर सी 3 बार, इसके बाद डी डी 4 बार, इसके बाद आपसे 29वां अक्षर पूछा गया कि 29वां अक्षर कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको काउंट करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। 10 के बाद ई देखिए, देखिए इसमें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ए होती है जो प्लेस वैल्यू वो होती है 1 और बी की होती है 2, इसके बाद सी की होती है 3, डी की होती है 4। और जो अक्षर मतलब
इसकी यदि एक प्लेस वैल्यू है तो एक ही बार रखा गया, ठीक। इसकी 2 प्लेस वैल्यू है तो 2 बार रखा गया। इसकी 3 प्लेस वैल्यू है, ठीक, तो 3 बार रखा गया। और इसके बाद डी की जो है 4 प्लेस वैल्यू होती है तो 4 बार। इसके बाद हम यही क्रम में आगे बढ़ेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ई की जो होती है 5 होती है। ई की होती है 5 और यहाँ तक जो हमारे अक्षर हो चुके 10 हो चुके। इसके बाद 10 5 15 हो जाएगा। इसके बाद ऐप पर चलेंगे तो ऐप पर जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है। इसके बाद एफ के बाद जी पर चलिए और जी के बाद एच पर चलिए। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और एच की होती है 8। अब देखिए यहाँ तक हमारा जो है अक्षर हो चुके हैं कितने? 10। इसके बाद 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 के बाद एच पर जाएंगे तो हमारा 29 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी एच तक हम लोग जा सकते हैं। कहाँ तक? एच तक, ठीक है। तो 29वां अक्षर पूछा गया तो हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? सी बनेगा, ये वाला एच, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए भाई, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके, यानी ये वीडियो देख सकें, ठीक है, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।